तो हम लोग क्लास 11th का लिमिट पढ़ रहे थे। लिमिट में हम लोग 2 वीडियो बना चुके थे। उसमें बेसिक बताया गया था प्रॉपर्टीज़ कि क्या होता है लिमिट का, प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से लिमिट को बनाया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। और जो मेन प्रॉपर्टीज़ है लिमिट का, खासकर 11th की अगर बात करें तो वो ट्रिगोनोमेट्री का प्रॉपर्टीज़ वाला जो लिमिट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हम लोग आपको पिछले क्लास में बताए थे कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो और sin x बटे x, इसका वैल्यू क्या होता था, 1 होता था। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा आपको 11th क्लास में पूछा जाता है, बरोबर है। इस पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी मिलेगा। डायरेक्टली इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, जो भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया हुआ रहे आपको कोशिश करना है कि इस फॉर्म में लाना है। पहले तो आप जो लिमिट दिया हुआ रहे आप उस लिमिट को पुट कर दीजिए। अगर 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं आता है, कोई फाइनाइट वैल्यू आता है, तो वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वो आंसर नहीं हो रहा मतलब उसमें कुछ मेरे को क्या करना है, करेक्शन करना है। करेक्शन मतलब क्या, जिसके कारण 0/0 आ रहा है, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है, उस टर्म को एलिमिनेट करना है। और हमारा जो ये फार्मूला बोलें या फिर इसको प्रॉपर्टीज़ बोलें, इसके ऊपर कन्वर्ट करना है सब। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिए भी थे और भी कुछ क्वेश्चन आज लिए हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर कोई क्वेश्चन 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ रहा है तो कैसे हम इस फॉर्म में लाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें एक बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 cos x, तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर x टेंस टू 0 रखते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये तो याद रखिएगा। ये तो अगर आप प्रॉपर्टीज़ नहीं भी जानते हैं तो भी आप अगर 0 रखेंगे तो 1 ही वैल्यू आएगा। और लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन में x, इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लिए थे। तो हम लोग इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ये क्वेश्चन कुछ आज लिए हैं, न्यू पैटर्न पे है। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप कोई भी बुक से बना सकते हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखिए हम लोग कैसे यूज़ करके ये सारा प्रॉपर्टीज़ जो जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नंबर तो मेरे को नहीं पता, पिछले क्लास में हम कहाँ तक बताए थे, आप उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है मेरा, वो पूछा है कि लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन में b sin x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है कि पहले ये x टेंस टू 0 को पुट करके देख लेते हैं क्या आता है। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा तो मेरे को इसमें कोई भी काम करने का ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट द x टेंस टू 0 इन द प्लेस ऑफ x। तो x जगह अगर हम 0 रखते हैं तो ये टर्म 0 मेरा हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ भी 0 रखेंगे, ये इनटू में है तो ये भी 0 हो जाएगा, अपॉन में साइन 0 क्या होता है, 0 मतलब 0/0 का फॉर्म आ रहा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा। तो इसको मेरे को क्या करना है, ब्रेक करना है। ऐसा ब्रेक करना है कि हमारे पास जो फार्मूला है मेरे को कैसा सोचना है कि इस फार्मूला की तरह ये बन जाए और हमारा ये टर्म कभी ना आए। तो आइए कैसे सोचते हैं वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखें कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। क्योंकि देखिए ये x और ये x अगर दोनों जगह है तो मल्टीप्लाई होगा 0, तो हर जगह 0 आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, x को कॉमन ले रहे हैं। तो जब x को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा,
ए प्लस, यहाँ से x कॉमन आया तो a बचा और यहाँ क्या बच गया, कॉस x बच गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन x इंटू बी। तो देखिए एक काम और करते हैं यहाँ पे, इस b जो है डिवाइड में, ये तो कांस्टेंट है, b कोई नंबर हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस b को हम यहाँ लिख लेते हैं 1/b लिमिट x टेंस टू 0, बरोबर है। अब देखिएगा कि इसको कैसे करते हैं, 1/b लिमिट x टेंस टू 0, देखिए ऐसे लिख लेते हैं x अपॉन साइन x। ये x और ये x इनटू में है और नीचे में डिवाइड में लिख लिए, इसको हम सेपरेट कर लिए ऐसे, इंटू a प्लस कॉस x। देखिएगा समझिएगा, ये इंटू में है x के, तो x को इसके साथ रख लिए, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगा हमारा ऊपर वाला टर्म, बरोबर है। ठीक, तो अब देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि यही x के कारण सभी ऊपर वाला टर्म 0 आ रहा था और x नीचे मेरे को साइन x दिखा और ऊपर x दिखा। देखिए यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x अपॉन साइन x, यहाँ क्या है, साइन x अपॉन x, मतलब रेसिप्रोकल है, तो इसका आंसर मतलब इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसको अगर हम 1/1 लिखते हैं, बरोबर है। ये टर्म अगर रेसिप्रोकल इसका करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, x अपॉन साइन x होगा, ऐसे समझिएगा। अगर इसको हम ऐसे लिख लें 1/x अपॉन साइन x, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, साइन x अपॉन x, बरोबर है। यानी ये रेसिप्रोकल है और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होगा, 1/1 1 ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/b लिमिट x टेंस टू 0, इसका वैल्यू क्या हो गया, देखिएगा ये इसका पूरा का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। और ये लिमिट जो है ना, अच्छे से एक स्टेप और कर लेते हैं। ठीक, एक स्टेप और कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, जैसे एक फंक्शन मेरा क्या हो गया, x अपॉन साइन x हो गया, बरोबर है, ये इंटू दोनों में है, इंटू दूसरा ये हमारा फंक्शन है तो यहाँ भी लिमिट लगा लेते हैं। जब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस कॉस x होगा, बरोबर है। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा 1/1 यानी 1 ही होगा, तो 1/b इंटू 1, यहाँ भी वैल्यू रखते हैं, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 1, यानी a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बरोबर है। समझ गए कि किस तरीके से हम लोग इसको क्या किए, फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए। ठीक, तो आपको इसी तरीके से करना है। अगर जहाँ ट्रिगोनोमेट्री दिख गया लिमिट में, आपको अगर 0/0 आ रहा, इनफाइनाइट आ रहा, आपको किस तरीके से सोचना है कि ऐसा क्या करें कि ऐसा मेरे को फार्मूला बन जाए, बरोबर है। ऐसा क्या करें कि मेरे को ये फार्मूला के जैसा बन जाए, तो फिर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। सोचना है उसी तरीके से। तो आइए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, जो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0, x इंटू क्या है, सेक x है, बरोबर है। x इंटू क्या है, सेक x है। आप सेक x को क्या लिख सकते हैं, x अपॉन, ये सेक x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos x लिख सकते हैं। तो क्या लिख लिए, 1/cos x। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको आप साइन में कैसे बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, ये तो सिंपल सा है। cos x को साइन में बदलिएगा तो क्या आएगा, √1 -
साइन स्क्वायर एक्स, यही होगा ना। ठीक, तो इसको आप लोग यहाँ पे हम लोग कॉस में साइन में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अगर साइन में बदल भी लेते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से कॉट एक्स इक्वल टू होता है 1/tan x, तो कॉस एक्स तो ऐसा नहीं होता है कि 1/sin x होता है। कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? कॉस एक्स इक्वल टू होता है √1 - sin स्क्वायर x होता है। ठीक, जब हम ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो रूट का केस आ जाएगा, और रूट का केस आ जाएगा तो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और इससे भी अगर बनाएंगे ना तो जो इससे वह आंसर आएगा वही यहाँ भी आंसर आएगा। पहले तो डायरेक्टली, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बदल लिए, सेक में जो था उसको कॉस में बदल लिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख के देखते हैं, जो x टेंड्स टू 0 है, x के जगह 0 रख के देखते हैं। तो देखिए मेरे को क्या आ रहा, x का अगर वैल्यू 0 ऊपर रखें तो क्या आ गया 0, ऊपर वाला टर्म। नीचे रखें क्या, x 0 क्या होता है, मतलब x के जगह 0 रखेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम आपको क्या बताए थे कि नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए। 0/0 अगर बोल देते कि 0/0 आ रहा तो नीचे भी 0 आ रहा, तो ये नीचे कभी 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा 0 ऊपर आया, नीचे 1 आया, तो 0/1 क्या होता है, 0 होता है, और 0 लिमिट का वैल्यू, लिमिट का आंसर एग्जिस्ट करता है, यानी लिमिट का आंसर 0 हो सकता है। 0 के अलावा भी हो सकता है, लेकिन 0 भी हो सकता है। बाकी अगर नीचे 0 आता तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं होता, अनडिफाइंड हो जाता। तब फिर हम इसमें कुछ सोचते कि क्या इसमें कुछ चेंजेस करें। अगर डायरेक्टली 0 आ रहा है तो फिर ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही 0 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, sin ax प्लस bx, ax प्लस sin bx, लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो 0 रख के देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा। 0 रखेंगे, sin 0 क्या होता है 0, यहाँ भी 0, यानी हर जगह x है तो 0/0 आएगा, हर जगह x है तो 0/0 आएगा। मतलब कि इस फंक्शन को मेरे को क्या करना है, इसमें कलाकारी करना है। कलाकारी किस तरीके से करना है कि 0/0 फॉर्म न आए, कोई फाइनाइट वैल्यू आए। माइंड में मेरे को कौन सा फार्मूला रखना है या फिर प्रॉपर्टीज रखना है, ये वाला मेरे को माइंड में हमेशा रखना है कि जब भी देखिए साइन है तो ज़रूर ऐसा टर्म आएगा यहाँ पे। ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए साइन ax ऊपर है, यहाँ भी खुद से अपन क्या करते हैं, अगर ax लिख दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम खुद से लिख दिए ax तो यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना बात को, प्लस bx लिख दिए। सेम नीचे भी उसी तरीके से करेंगे, ax प्लस साइन bx अपॉन में bx, यहाँ भी bx को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। bx कैंसिल, यहाँ ax कैंसिल, क्वेश्चन मेरा आ जा रहा। ठीक, कोई चेंजेस तो हम इसमें नहीं किए, बस इसको इसलिए लिखे क्योंकि ये किसके ऊपर बन जाए, इसके जैसा बन जाए, फार्मूला के जैसा बन जाए, तो कर दिए। अब लिमिट लगा देते हैं। लिमिट आप कहीं भी लगा सकते हैं, अगर 2 टर्म आया, 3 टर्म आया तो 3 जगह आप लिमिट लगा सकते हैं। यही लिमिट हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ x टेंड्स टू 0 लगाए तो अगला जगह आप x टेंड्स टू 2 लगा दीजिए, यही हर जगह लगेगा अगर आप इसको ब्रेक भी करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट साइन ax अपॉन में क्या आ जाएगा, ax x टेंड्स टू 0, एक ये हो गया, इनटू लिमिट
x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx। जितना था मेरे को सभी में लिमिट लगा दिए, अब डिवाइड किया। अब क्या होगा, यहाँ भी देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx अपॉन में bx इंटू लिमिट x टेंस टू 0 bx। बरोबर है, लगा दिए। अब देखिएगा जो हमारा यहाँ एंगल है वही डिवाइड में होना चाहिए और वही टेंस टू 0 होना चाहिए। यहाँ देखिएगा क्या है, ax एंगल में है, यहाँ भी ax है, यहाँ x है, यहाँ भी ax लिख सकते हैं, क्योंकि a को अगर आप इधर डिवाइड कर देंगे तो x टेंस टू 0 ही होगा, लेकिन यहाँ a लिख देंगे तो मेरे को क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमारा प्रॉपर्टीज़ यानी इस फार्मूला के जैसा बैठ जाएगा। इसलिए यहाँ भी b लिख देते हैं। लिखने से मेरे को कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इस a को अगर हम इधर डिवाइड करेंगे, ऐसे बताए भी थे कि ax इक्वल टू b 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन a, मतलब 0 ही होगा, यानी x टेंस टू 0 है, यानी x इक्वल टू 0 है, तो ax इक्वल टू भी 0 लिख सकते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अब देखिए ये फार्मूला का आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, देखिएगा ध्यान से, इसका भी 1 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, तो ये 1 इंटू दिस 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो कैसे लिख दें, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx डिवाइड क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx। ठीक, यही आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, तो ऐसे लिख लेते हैं कंबाइंड करके, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस bx। बरोबर है, ax प्लस bx लिख दिए। डिवाइड में देखिए दोनों से हम लिमिट क्या ले लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी ax प्लस bx हो जाएगा। बरोबर है। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या है, वैल्यू सेम है। जब वैल्यू सेम है तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। अब इसमें x है ही नहीं, जब x इसमें है ही नहीं तो लिमिट हम कहाँ रखेंगे, पहले हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, तब हम लोग लिमिट रखते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी x को कॉमन लीजिए, x को कैंसिल कर दीजिए तो भी a प्लस बी और अपॉन में a प्लस बी बचेगा, वहाँ से भी कैंसिल होगा तो वैल्यू 1 होगा। तो यानी 1 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और डायरेक्टली अगर वैल्यू हम रख रहे थे तो वैल्यू मेरा क्या आ रहा था, तो हमारा वैल्यू आ जा रहा था 0/0, लेकिन इसका आंसर क्या आया, 1 आया। समझ गए आप लोग। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाइएगा, ज़रूर बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग का है cosec x माइनस cot x और लिमिट x टेंस टू 0, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला मेरे को इसमें क्या करना है कि सबसे पहले साइन कॉस में बदल लेंगे, क्योंकि साइन का मेरे को फार्मूला भी पता है और कॉस में आ जाएगा। तो कॉस में अगर एंगल का वैल्यू 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो सबसे पहले साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन एक्स
और ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x, बरोबर है। एलसीएम लेंगे, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x हो जाएगा डिवाइड में sin x हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, फिर से अब रख के वैल्यू देखते हैं तो क्या आएगा, अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, x को नीचे रखेंगे तो क्या आ जाएगा sin 0 0, यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो ये तो कभी आंसर होगा ही नहीं, ठीक। तो अब जब ये आंसर होगा नहीं तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस प्रॉपर्टीज़ में ब्रेक करना है ताकि फिर मेरा 0/0 का फॉर्म नहीं आए। तो देखिए कैसे, आप जानते हैं 1 माइनस cos 2x का फार्मूला आपको पता होगा, 2 sin स्क्वायर x होता है, बरोबर है। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो क्या होगा 1 माइनस cos x का भी फार्मूला आपको बताए हैं कि जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ x होगा, और जब यहाँ x होगा तो एंगल में x/2 होगा। यानी यहाँ डबल था तो यहाँ हाफ हो गया, तो डबल का हाफ क्या होगा, सिंगल, यानी 2x था तो x हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x है तो sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी रख लेते हैं, x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड में। अब देखिए ये भी फार्मूला, नीचे भी आपको हमेशा क्या करना है कि जो ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ें, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला पढ़ें, वहाँ से आप सोचिएगा कि किस तरीके से सब ब्रेक करें कि हमारा इस फॉर्म में आ जाए। अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है ना। तो देखिए अब यहाँ पे ये टर्म आया, नीचे देखिए sin x है, यहाँ पे आया x/2, तो हमेशा इसको भी उसी तरीके से सोचिए कि इसका कौन सा फार्मूला लगाएं कि वो भी x/2 के फॉर्म में आए। तो ध्यान से देखिएगा, पढ़े होंगे आप लोग, sin 2x का फार्मूला 2 sin x इंटू cos x होता है, और अगर यहीं पे sin x रहे और इसी फॉर्म में मेरे को फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिखेंगे। तो लिख देते हैं sin x के जगह, तो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2 हो गया, बरोबर है। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ठीक। हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 अपॉन में cos x/2। अब इसको फर्दर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, tan x/2 लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। अब 0 रख के देखते हैं, जब 0 रख के देखते हैं तो ऊपर का टर्म 0 आ रहा, ठीक। नीचे का टर्म क्या आएगा, 0 रखेंगे तो cos 0, तो cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि 0 ऊपर आ रहा है, नीचे क्या आ रहा 1, तो ये आंसर एक्सेप्टेबल है, ये आंसर एक्सेप्टेबल है। 0 आंसर हो सकता है लिमिट का, ठीक है। तो यह 0 हमारा इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम ब्रेक किए तो इसके फॉर्म में आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ, ठीक। क्योंकि नीचे हम देखें जब ब्रेक इसको किए तो नीचे हम जब x टेंड्स टू 0 रखे तो 0 नहीं आया, और 0 नहीं आया तो वही फिर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 है, समझ गए ना आप लोग, ठीक। ऐसा नहीं कि 0 भी रहे तो आप उसको और ब्रेक कीजिए, ऐसा नहीं। अगर 0/0 नीचे 0 नहीं होना चाहिए कभी, और इनफाइनाइट का केस कभी भी नहीं आना चाहिए, वही लिमिट का आंसर नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकता आंसर, समझ गए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, tan 2x अपॉन x - π/2।
और लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू। डायरेक्टली हम पाई बाई टू एक्स के जगह अभी रख के चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा फाइनाइट आ रहा है। अगर फाइनाइट आ जाएगा तो मेरे को चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है। रखे पाई बाई टू, जब पाई बाई टू रखे तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो टेन पाई का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। नीचे देखिए पाई एक्स के जगह पाई बाई टू रखेंगे तो यहाँ पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 0, यानी यहाँ भी 0/0 आ रहा है। तो ये तो आंसर पॉसिबल है नहीं। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए जब tan आ गया तो tan x अपॉन में x और लिमिट x टेंस टू 0, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो मेरे को अब इस तरीके से सोचना है, समझ गए। जिस तरीके से साइन में सोचे थे उसी तरीके से इसमें सोचेंगे। और यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, 10 है, ठीक। आप इसको साइन में भी बदल कर सकते हैं, लेकिन और लंबा पड़ जाएगा। जब मेरे को फार्मूला पता ही है तो वो काम भी तो हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं कि इस वाले टर्म को हम लोग बाई मान लेते हैं, x माइनस पाई बाई टू इक्वल टू बाई मान लेते हैं, बरोबर है। तो जब बाई मान लेंगे तो अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, देखिएगा x हो जाएगा बाई प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, बरोबर है। यहाँ पे x क्या हो जाएगा, मतलब इसको पाई बाई टू को राइट साइड भेज दिए, ठीक। अब यहाँ से लिमिट हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिएगा x का वैल्यू क्या है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू अगर यहाँ रखेंगे, ठीक, तो बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर x के जगह पाई बाई, x टेंस कहाँ कर रहा पाई बाई टू, तो पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पहले से है, तो बाई क्या हो गया, बाई 0 हो गया। यानी बाई कहाँ टेंस कर रहा 0 पे, क्योंकि लिमिट में तो इक्वल कोई केस होता नहीं है। बस समझाने के लिए हम इक्वल यहाँ पे लिए। तो बाई कहाँ टेंस कर रहा 0 पे, तो अब सभी को क्या करना, बाई में कन्वर्ट कर देना। तो देखिएगा लिमिट बाई टेंस टू 0 लिख दिया। अब यहाँ से देखिएगा tan x के जगह हम ये वैल्यू रख दें क्या, ये वाला वैल्यू देखिए, x के जगह हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को अभी बाहर रखते हैं, फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाई प्लस पाई बाई टू अपॉन में बाई, नीचे इसको बाई एज्यूम किए थे, रख दिए। लिमिट बाई टेंस टू 0, अब देखिए क्या आ जाएगा, tan इसको करेंगे तो 2 बाई, इससे करेंगे तो 2 2 कैंसिल, पाई हो जाएगा। तो हम पाई को पहले लिखते हैं, 2 बाई को बाद में लिखते हैं, अपॉन में बाई। अब ध्यान से देखिएगा tan पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है 2 बाई है, तो ध्यान से देखिएगा आप पढ़े होंगे tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, क्योंकि कौन सा कोऑर्डिनेट में जाता है, ध्यान से देखिए पाई का लाइन ये है, इसमें आता है, और इसमें tan और कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक। तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यहाँ थीटा की जगह क्या है 2 बाई, तो यहाँ के क्या लिख लें, tan 2 बाई अपॉन में बाई और लिमिट बाई टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ एंगल में 2 बाई है, तो यहाँ भी 2 लिख देते हैं और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट बाई टेंस टू 0, 2 को बाहर कर लेते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा tan 2 बाई अपॉन में 2 बाई। यहाँ टेंस मतलब लिमिट में भी 2 बाई लिख लीजिएगा, कोई यहाँ परेशानी तो है नहीं, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, और 2 इंटू 1 मतलब 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। तो समझ गए ये भी क्वेश्चन। आप इसको साइन में भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोशिश कीजिएगा आप। तो इसलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का लिमिट सबसे ज़्यादा सॉल्व किए, इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी यही है, और बाकी भी जैसे एक्सपोनेंशियल केस भी हम लोग देखे थे, तो उस पर भी हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए, आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए
फार्मूला जो आप लोग 11th में मतलब पढ़ना है, जो भी ट्रिगोनोमेट्री, उस फार्मूला का यूज़ यहाँ पे होगा। अगर वो सब याद है तो आपको आसानी से ये चैप्टर बन जाएगा आपको। और लिमिट में तो थोड़ा सा बस क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि 0/0 नहीं होना चाहिए, अगर फाइनाइट आ गया तो आंसर हो जाएगा। तो लिमिट का यहाँ पे लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा, और बाकी जो पढ़े हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, यहाँ पे यूज़ में आता है। ठीक, तो अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, e⁻x -1/x ये वाला टर्म हम देख लेंगे। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और आप इसको देखकर, इस वीडियो को देखकर कोई भी बुक से आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।